जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पहली इस डिबेट में आप देखोगे कैसे पिज़्ज़ा खान इतनी बौखलाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान से लगती हुई सेना है डुंडूर लाइन, उस पे जो फेंसिंग लगाने की पाकिस्तान ने कोशिश की, उस लाइन को तालिबानी लड़ाकों ने उखाड़ के फेंक दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को पीट के वहां से निकाल दिया। तो कैसे ये गुस्सा जाहिर कर रही है और बोल रही है कि अफगानिस्तानियों ने हमारे साथ क्या कर दिया। दूसरी आप इस वीडियो में देखोगे दोस्तों कैसे ये लाल टोपी अब गिड़गिड़ा रहा है और बोल रहा है कि अफगानिस्तान के रहने वाले लोग हमारे भाई हैं, जबकि ये दलाली की एक प्रकाष्ठा ही है कि अब माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों देखिए कैसे लाल टोपी बौखलाए और कैसे गिड़गिड़ा रही है और कैसे गुस्सा कर रही है पिज़्ज़ा खान। देखिए डिबेट और वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के हवाले से उन्होंने बात की। DGISPR का कहना था कि जी बाढ़ लगाने का जो काम है वो तकरीबन 94% तक मुकम्मल हो गया है और ये अमन की बाढ़ है जिसे लगाने के अमल में हमारे जवानों का खून भी शामिल है और उसको हर सूरत मुकम्मल भी किया जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, तो आपको क्या लगता है कि तालिबान हुकूमत को जल्दी इस बाढ़ की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, ये मामला हल हो जाएगा? नहीं होगा, ना ही उनको उनकी अहमियत का अंदाज़ा है, बल्कि वो तो कहते हैं इसको मानते ही नहीं है। वो इस वक्त तो खाड़ रहे हैं उसको मुख्तलिफ जगहों से। बिल्कुल हाँ। और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करते हैं, जो कि ड्यूरेंट लाइन अब एग्जिस्ट नहीं करती, और वो कहते हैं हम पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते। तो जाहिर है कि ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि पाकिस्तान के रियासती पोजीशन और पाकिस्तान के कौमी पोजीशन के बरखिलाफ है। फिर वहाँ पर TTP बैठ के पाकिस्तान पर हमले कर रही है, उसको भी खामोश कराना और उसको उनकी ज़मीन इस्तेमाल ना होने देना भी उनकी ज़िम्मेदारी में आता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में इस साल में और आने वाले हफ्तों महीनों में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अफ़गान रियासत और अफ़गान कौम और अफ़गान अवाम के लिए, अफ़गान हुकूमत के लिए आसानियाँ क्रिएट की जाएँ और उनका कोई सस्टेनेबल हल निकाला जाए उनके लिए, उनकी मईशत के लिए, उनके माशी इस्तेहकाम वगैरह के लिए। लेकिन अगर वो इस किस्म की चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलेंगे जिसके अंदर के जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो ये एक तरह से बदकिस्मती से इसको आप मुखासमाना और एक दुश्मनाना रवैया कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ना वो समझे हैं ना वो समझेंगे, और मुश्किलात अफगानिस्तान की तरफ से मेरे हाल में पाकिस्तान की सरहद पे हमेशा रहेंगी। ठीक है जी। अच्छा चौधरी साहब, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और DGISPR ने बताया कि जी मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर कलअदम TTP से मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया, लेकिन कुछ चीज़ें नाकाबिले कबूल थीं। आपको याद होगा इस इशू पर भी कुछ लोगों ने गलत फहमियाँ फैलाई कि पाकिस्तान ने उनके कैदी छोड़ दिए और रियासत ने माफ़ कर दिया। इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी। जी बिल्कुल, ये TTP की देखिए नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ तो काम शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और फिर अफगान तालिबान का ये कहना था कि वो इसकी एक तरह से जिम्मेदारी लेते हैं कि तहरीक तालिबान जो है वो हथियार फेंक देगी, हथियार नहीं उठाएगी रियासत के खिलाफ, और फिर जम हो जाएगी पाकिस्तान। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी ऐसा मूड नहीं लगता। अफगान तालिबान ने भी अब हैंड्स अप कर दिया कि हम फैसिलिटेटर हैं, हम कोई जामिन नहीं है। तो फिर जब ऐसी सूरत होती है तो फिर जो रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जो भी कोई हथियार उठाएगा उसका जवाब तो फिर देना पड़ता है और कला कमा करना पड़ता है उसका। इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि जाहिर है जब खाने पीने को कुछ भी नहीं है वहां पे तो लोग वहां पे ड्रग्स उगा देते हैं, कुछ फ्यूल स्मगलिंग करते हैं, ईरान के रास्ते आते हैं, तेल पेट्रोल फ्यूल डीजल स्मगल करते हैं, जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, उनके नजदीक वो तिजारत है, वो उसको बुरा समझते ही नहीं है। जब आप फेंस लगा देते हैं तो फिर आप एक बहुत बड़े तबके को उसकी इनकम से महरूम करते हैं। आप उसे खाना भी नहीं दे रहे, आप उनको रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे, आप उनको बिजनेस भी नहीं दे रहे, और आपने फेंस लगा के बंद भी कर दिया, और उनके पास असलाह भी है। वो मरेगा नहीं, वो मरेगा भूखा प्यासा या क्या करेगा? उसने जाहिर आगे बढ़कर फेंस तोड़नी, कहना है मैं आने दो। जेन्युइन मसले हैं लोगों के वहां पे, यानी आप 100% स्मगलिंग भी बंद नहीं कर सकते। खुद पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों का रोजगार उस स्मगलिंग से वाबस्ता है जो ईरान और अफगानिस्तान से हो रही है। जब हुकूमत ने बलूचिस्तान के अंदर वसाइल ही नहीं लगाए, इंडस्ट्री नहीं लगाई, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जॉब्स की, ये दुरुस्त बात है। अभी जिस तरह अभी ग्वादर में इतने हंगामे हो रहे थे, वो सिर्फ फिशिंग राइट्स के लिए नहीं थे, उन हंगामों के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था, वही बात जो PTM वाले करते हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान में चेक पोस्टें हटाओ। PTM ने तो दहशतगर्दी करनी होती,
लेकिन यहां पे लोगों की बेचैनी ये थी कि इनकी चेक पोस्टों की वजह से, फेंसिंग की वजह से ईरान और अफगानिस्तान से स्मगलिंग भी बंद हो गई थी, जिसको अगेन मैं कह रहा हूं हम स्मगलिंग कहते हैं, वो स्मगलिंग नहीं समझते, वो इसको तजारत समझते हैं। उनके नजदीक वो कोई नाजायज काम नहीं कर रहा है। वो इधर से चीज खरीदते हैं, यहां लेके आते हैं, यहां बेचते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां हो, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो एनीथिंग। ये ओपन बॉर्डर्स हैं, हजारों साल से ट्रेड हो रहा है यहां पर। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी, ब्रिटिश एम्पायर नहीं रोक सकी इसको। हमेशा से ब्रिटिश एम्पायर के दौर में भी ये आजाद इलाके कहलाते थे। आपको मैं फाटा भी हमने जम किया है पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले 150-200 साल से, कई सौ साल से ये पूरे इलाके इंडिपेंडेंट एरिया, आजाद इलाके कहलाते थे। यहां कोई लॉ ही नहीं था। आप इन लोगों का माइंडसेट सिर्फ फाटा में जम कर देने से तब्दील नहीं कर सकते। द माइंडसेट इन लोगों का जनरेशन से सेट है कि वो इस फ्री ट्रेड करते हैं बिटवीन ट्राइबल एरियाज एंड अफगानिस्तान, आते और जाते रहते हैं। तो अपने लोगों पर बमबारी करना या सख्ती करना या फेंस लगा के उनका कारोबार खराब कर देना, जब आप उनको ऑल्टरनेट भी नहीं दे रहे हैं, ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। और फिर जैसे कहा कि जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो जाती है तो फिर उस दीवार या फेंस की जरूरत भी खत्म हो जाती है। एक्चुअली इस वक्त हमें उस फेंस की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि उस फेंस को खुद ही उतार के उसका लोहा सरिया लेकर वापस आ जाए, वरना अफगानी उसको लोहे सरिये को उठा के सिर्फ पाकिस्तान की स्टील मिलों को बेचेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में तो कोई स्टील मिल नहीं है। क्योंकि या फिर ये कि आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात करें और उस फेंस के दरमियान जो क्रॉसिंग्स हैं उसको बढ़ा दें। 25 थी, आज 5 क्रॉसिंग्स हैं, उसको 25 क्रॉसिंग्स कर दें। होता क्या है कि अभी एक क्रॉसिंग है, उसके बाद अगली क्रॉसिंग 200 किलोमीटर के बाद है, जो बीच में जो गांव है वो क्या करें, वो उस इलाके में ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, 200 किलोमीटर कैसे चल के जाएंगे वो क्रॉसिंग पाकिस्तान आने के लिए। आपको लोगों की प्रैक्टिकल जरूरियात का भी ध्यान रखना है। और वही बात हम कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं अफगान बॉर्डर के ऊपर, उसका मतलब ये नहीं है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटक तक का इलाका कब्जा करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं यार हमारे लोग इस तरफ बसते हैं, इनको इस तरफ आने दो। चेक पोस्टें आपने जो बीच में, आपने जो बार्ड वायर लगाई है हमारे कबीलों को, हमारे जानवरों को, हमारे मवेशियों को आने जाने में, हमारी तजारत को, हमारी स्मगलिंग को, इन सब को तकलीफ हो रही है। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हमें थोड़ा सा गुजारा करने दो। इतना सा प्रॉब्लम है। बाकी वो अगर कोई वहां पे बकवास करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, ये ब्रवाडो है, ये बकबक है खाली। इसका कोई डजंट मैटर, दे डोंट हैव द कैपेसिटी। देखिए 3.5 लाख अफगान आर्मी भी थी, जो कि सारे के सारे पुराने जो एंटी तालिबान थे, जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट के थे, अशरफ गनी टाइप जहनियत थी, सब नेशनलिस्ट थे, पाकिस्तान के दुश्मन थे, नॉर्दर्न अलायंस टाइप वाले लोग। ये लोग बकवास करते रहेंगे कि जी अटक तक का इलाका हमारा है और हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, उनकी आबादी 1.5-2 करोड़ भी नहीं है। कोई सेंसस नहीं हुआ वहां पे जो लोग कहते हैं वो 4 करोड़ है, 3 करोड़ है। पिछले 50 साल में कोई सेंसस नहीं हुआ अफगानिस्तान में। उनकी आबादी कम हुई है, महाजरत में पूरी दुनिया में फैल गए, वो हिजरत में निकल गए वो लोग। अफगानिस्तान में कोई नहीं रहना चाहता इस वक्त। वहां 1.5-2 करोड़ आबादी है वहां की, हम 22 करोड़ हैं। और फिर एक बात जहन में तारीखी तौर पर याद रखिएगा, अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हमेशा काफिर ताकतों को शिकस्त दी, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे ब्रिटिश एम्पायर हो, चाहे सोवियत एम्पायर हो, चाहे ब्रिटिश एम्पायर हो। अफगान मुसलमानों ने उनको ठोक दिया है। लेकिन जब कभी एक मुसलमान फौज अफगानिस्तान में दाखिल हुई है, उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। चाहे वो गजनबी हो, तो गौरी हो, तो अब्दाली हो, तो बाबर हो, तो मुगल हो। बाबर बादशाह काबुल में दफन है, उज्बेकिस्तान से आया था। वो अपनी फौज लेकर उज्बेकिस्तान से आया, पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया, दिल्ली पे भी कब्जा किया। फिर दिल्ली उसको पसंद नहीं आया, वापस काबुल गया, बेचारा काबुल में दफन है आज। बाबर की खबर काबुल में, अफगानिस्तान उसके नीचे था। जिसने भी काबुल पे हुकूमत की उसने दिल्ली पे भी हुकूमत की। और ये जब लोग बीच में बात करते हैं कि जी हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, ये फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को भी कहना चाहिए कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक कन्फेडरेशन बना लेंगे। हमारे 6 करोड़ 7 करोड़ पश्तून हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में 80 लाख 90 लाख पश्तून हैं। पाकिस्तान आर्मी ना अमेरिकन आर्मी है, ना ब्रिटिश आर्मी है, ना नेटो की आर्मी है, ना हम सोवियत आर्मी। अल्लाह के फजल से कोई मुसलमान मुल्क पाकिस्तान आर्मी से नहीं लड़ सकता, और खासतौर पे अफगानिस्तान के लोग तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वही पश्तून यहां भी हैं। अगर वो लड़ सकते हैं तो हम उनसे बेहतर लड़ सकते हैं, और उसकी जरूरत नहीं है हमें। हम उनके बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं। छोटा भाई बदतमीजी भी करे तो थप्पड़ चप्पड़ लगा के परे कर दे, दुश्मनी नहीं की जाती उससे। अफगान तालिबान या अफगानिस्तान के मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये बुरे लगते हैं, अफगान तालिबान बुरे लगते हैं, तो वो वक्त याद करें जब वहां पे काबुल की हुकूमत थी, अशरफ गनी था, हामिद कारजाई था, अजीत कुमार डोवल था,
टीटीपी था, बीएलए थी, अमेरिकन थे, सीआईए थी, जेसॉक थी, नेटो थी, वो वक्त ज्यादा बेहतर था जब पूरी अमेरिकन ताकत और नेटो की ताकत और सीआईए और रॉ की ताकत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही थी। अब पूरे पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी नहीं हो रही, खुदकुश हमले नहीं हो रहे। आपके सारे आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे, आईएसआई पे, आपके स्कूलों में, आपकी कचहरियों में, आपकी लाइब्रेरियों में, हर जगह धमाके हो रहे थे खुदकुश। इस्लामाबाद के अंदर खुदकुश हमले हो रहे थे। 99% दहशतगर्दी खत्म हो गई है अफगान तालिबान के आने से। एलिमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन वही बात मैंने कही कि अगर पाकिस्तान की रियासत अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करे, उनको सपोर्ट करे, उनको मदद करे, जॉइंट ऑपरेशंस करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। हमने क्यों नहीं रिकग्नाइज किया अभी तक अफगान तालिबान को? हम किससे इजाजत का इंतजार कर रहे हैं? सो ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। अफगानिस्तान के तमाम लोग जो कम्युनिस्ट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, जो मार्क्सिस्ट हैं, पश्तूनिस्तान वाले, इनके बाप की मजाल नहीं है कि ये पाकिस्तान की ट्राइबल एजेंसी की एक छोटी सी तहसील भी ले सके, लेट अलोन के ये तक आएंगे। और अफगान मुजाहिदीन की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो क्यों बिला वजह चीखने चिल्लाने लगते हैं, मातम करने लगते हैं कि अगर 2 पोल निकाल के, खंबे निकाल के गिर गए, इसलिए क्या कबीले आना जाना चाहते हैं आपस में कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया, लुट गया, अटक तक हम सारे अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। अफगान ना उनकी ख्वाहिश है, ना उनकी कैपेसिटी है। उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। अगर वो ख्वाहिश भी करें नाउजुबिल्लाह कि हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं, दे डोंट हैव द कैपेसिटी। यहां सामने मुसलमान फौज खड़ी है, पश्तून खड़े हैं, फ्रंट लाइन पर सारे हमारे पश्तून एलिमेंट्स हैं, एफसीजे और हमारी आर्मी के। तो पॉसिबल नहीं। वी आर नॉट अमेरिकन, हम नेटो नहीं है। सवात ऑपरेशन जो पाकिस्तान आर्मी ने किया, अमेरिकन ने कहा जी आपको इस काम को करने में 10 साल लगेंगे। पाकिस्तान आर्मी ने यह सारा काम 1.5 साल में करके फारिग कर दिया। महाजर निकाले भी 25 लाख, सफाई भी की, वापस सेटल कर दिया, 1.5 साल में खत्म हो गया काम। अमेरिकन सर पकड़ के बैठे थे कि ये किया कैसे तुम लोगों ने? हमने कहा इसलिए किया कि हम मकामी फौज हैं, हम ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं है, हम बाहर से नहीं आए हुए, हमारे ही भाई बंद हैं और हम जानते हैं इनको किस तरह डील करना। यही मामला अफगानिस्तान के साथ है। हमें मामला जानते हैं हम इनको कैसे डील करना। अगर इनमें कोई पश्तूनिस्तान एलिमेंट है तो हम सर तोड़ देंगे, अगर कोई मुजाहिदीन और तालिबान एलिमेंट है तो हमारा भाई है, नो प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम समझे उनकी, वो भूखे हैं, उनको तकलीफ है, और इनके साथ डील करने के लिए आपको रियासत की सतह पे बात करनी है। तो वही मैं कहूंगा हुकूमत पाकिस्तान से, रिकग्नाइज करें, उनको एम्बेसी दें, यहां बुलाएं, इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। आपने इतना बड़ा ओआईसी का इजलास किया फॉरेन मिनिस्टर्स का अफगानिस्तान के लिए, और जब आखिरी तस्वीर खींची तो उसमें अफगानिस्तान को जगह भी नहीं थी। जलील क्यों करते हैं उनको यार? रिकग्नाइज करते। आपने चंदा और भीख देने के लिए फंड बना दिया, रिकग्नाइज क्यों नहीं किया? अगर ये सारे मुसलमान मुल्क रिकग्नाइज कर लेते मिलकर अफगानिस्तान को कि काबुल में एक नई हुकूमत आई, हम तस्लीम करते हैं, ये होती कि आपने इज्जत दी है इन्हें। फिर आप बात करते हैं इनसे, फिर पूछते हैं अफगान तालिबान से, फिर जिम्मेदार बनाते हैं इनको कि क्यों जी आप फेंस क्यों तोड़ रहे हैं, और अगर तोड़ रहे हैं तो फिर आप सिक्योरिटी भी आप दें वहां पे ताकि कोई दहशतगर्दी अंदर ना आए। इन सब चीजों को डिप्लोमेसी के साथ और रियासत की ताकत से डील किया जा सकता है, जैसे ब्रिटिश एम्पायर करता था उस वक्त। ब्रिटिश एम्पायर ने जैसे कहा फेंस नहीं लगाई थी। लिहाजा पैनिक ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को सॉलिड डिसीजंस लेने, डिप्लोमेटिक भी, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी। आप सारे दहशतगर्द एलिमेंट्स के खिलाफ सॉलिड डिप्लॉयमेंट करें, अफगानिस्तान के अंदर जाके मारें अगर मारने की जरूरत है। अफगान तालिबान को ऑनबोर्ड करें, बताएं कि जब अंदर जाके कुनर में मारेंगे, टीटीपी और दाइश के बेसिस हैं वहां पे, तुम साथ आते हो अच्छी बात है, वरना हम खुद जाके मारेंगे। अफगान कुछ भी नहीं कहेंगे आपको, उनको ये दाइश और टीटीपी से उनको भी प्रॉब्लम है। लिहाजा परेशान होने और पैनिक करने के बजाय पूरे मामले की तारीखी बैकग्राउंड को समझें। पिछले 150-200 साल का एक बैगेज है, और उसमें सबसे बेस्ट बेट जो हमको आज तक मिली है 150 साल में, खासतौर पर पाकिस्तान बनने के बाद 75 साल में, वो अफगान तालिबान की वजह से मिली है। अफगान तालिबान के होते पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, उनकी मर्जी से नहीं थी। स्लिप करके साइड से हो जाए जाहिर है वो तो हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, तो हम अफगान तालिबान को कैसे ब्लेम कर सकते। लिहाजा डोंट वरी अबाउट दिस, अल्लाह का फजल है, खैर है। पूरी बहुत बड़ा अल्लाह ने हमें जियोपॉलिटिकल एडवांटेज दे दिया है कि दुश्मन हुकूमत काबुल की हमारे मगरबी सरहद से हट गई है और वहां एक अच्छी हुकूमत आ गई जो पाकिस्तान की दोस्त है। छोटी मोटी टक टुक लगी रहे, बदमज़गी हो जाए, 2 खंबे उखाड़ दें, कोई क़यामत नहीं आ गई। उस वक्त को सोचें कि जब तालिबान नहीं थे और हमारे दुश्मन वहां पर हमारी खून की नदियां बहा रहे थे। अल्लाह का बहुत फजल हुआ है। चीखना चिल्लाना बंद करें और अफगान तालिबान को इज्जत दें जैसी देनी चाहिए, और अपनी मगरबी सरहदों को मुकम्मल महफूज करें। जहां तक फेंस का ताल्लुक है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर अफगान तालिबान मजबूत हो जाते हैं अफगानिस्तान में, तो हमें इस फेंस की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही हटा के इसके सरियों को ला के अपनी स्टील मिल में पिघला लें।